प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? व्हाई इज टोस्टिंग ए क्वाइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। यानी फुटबॉल गेम के शुरुआत के समय में हमारा सबसे बेस्ट क्या है कि क्वाइन को जो हम क्यों टास्क कर रहे हैं, क्यों जो है हम उछाल करके, ये अच्छा हमारा एक डिसीजन होता है। क्या होता है? व्हेन वी टास, आंसर क्या है? व्हेन वी टास ए क्वाइन, जब हम टास को उछालते हैं, द पॉसिबल आउटकम क्या क्या हमें मिलता है? या तो टू आउटकम से होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, विच आर लाइकली इक्वली लाइकली हो जाता है। क्योंकि अगर हेड आएगा या टेल आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड का या प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल का दोनों इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा? इक्वली लाइकली हो जाएगा। देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रेडिकेबल। मतलब ऐसा होता है कि जो रिजल्ट मिलेगा वह हमारा जो है पूर्णतया जो है अनप्रेडिकेबल हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउटफुल नहीं होगा। जिसका टास आएगा, जब टास को हम जो क्वाइन को टास करेंगे तो वह क्या हो गया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, जैसा जिसको जो अपना चॉइस करेगा उस हिसाब से हम जो है फुटबॉल गेम को स्टार्टिंग करते समय करते हैं। तो ये होता है इक्वली लाइकली होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें दिया है, चॉइस दिया है ए, बी, सी और डी। तो क्या हो गया इसका आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज always greater than or equal to 0. Also it is less than are equal to 1. We know that 0 less than probability of E less than equal to 1. Therefore minus 1.5 is a negative number. LT cannot be negative. Therefore for correct answer is B. This equal to answer. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट E? तो क्या हो जाएगा? वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो ये निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो इसका प्रोबेबिलिटी आप क्या है? P इक्वल टू है 0.05 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जो है ई को ई ऊपर जो है बार लगाते हैं, ये होता है नॉट बार। देयरफॉर इसको माइनस से सीधा लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या होगा 1.00, फिर होगा 0.05, तो यहाँ से आ गया कितना हो जाएगा 10 में से 5, ये आ जाएगा 9 आएगा, ये आ जाएगा 0, तो आएगा 0.95। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 0.95, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बैग है कंटेन लेमन फ्लेवेबल कैंडीज ओनली। बाल्टी टेक्स आउट और कैंडली without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange favorable candy, a lemon favorable जो है कैंडी? तो हमें क्या निकालना है? तो कितना है, एक जो बैग में कितना रखते हैं, तो सलूशन क्या हो जाएगा? ए बैग कंटेन लेमन favorable candies only lemon। ओनली क्या है? लेमन। ओनली जो है कैंडी ओनली हो गया, लेमन का हो गया, तो लेट क्या करोगे? लेट एस बी द सैंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ एस बराबर टोटल कैंडीज ऑफ लेमन फेवरेबल ओनली। अब क्या निकालना है? फर्स्ट का ले लिया, ये तो टोटल नंबर ऑफ द कैंडीज है, तो इसको सपोज कर लिया, क्या आ गया? दिस इक्वल टू यक्स आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यक्स इक्वल टू यक्स, इसको आप सेम मान सकते हो। लेट A be the event of getting an orange favorable candy, देयरफॉर नंबर ऑफ ए है ही नहीं, यहाँ तो ओनली दिया है, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, फार्मूला से जो नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? 0 अपन इसको ले लिया x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर आप क्या करोगे? आप दूसरा लोगे। दूसरा क्या पूछ रहा है? कंडीशन सेकेंड, इसको आप बी लोगे। लेट बी बी द इवेंट ऑफ getting a lemon favorable candy, therefore number of b कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल लेमन फेवरेबल कैंडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
एस हो जाएगा। जो नंबर ऑफ एस का वहाँ टोटल दिया, नंबर ऑफ ओनली दिया, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ बी, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू दे फ्रॉम फार्मूला क्या है, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। अब ये क्या करो, दोनों को आप ले लिया, यहाँ पर y ले लिया, यहाँ पर से ले लिया, तो ये आ जाएगा y अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या माने हो, ये आपका लेमन का है, तो b इज इक्वल टू दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम। इसको हम क्या करेंगे, लेट प्रोबेबिलिटी of 2 students have the same birthday BPE, therefore probability of 2 students are not having the same birthday B probability of not event E. We know that probability of E equal to 1 minus probability of not E, तो इक्वल टू क्या दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको 0.0 दिया है 0. तो 1 माइनस 0.992, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 में से जो है 0.992 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा यहाँ पर 8, या 9 का 0, यहाँ पर भी 0.0 इक्वल टू 0.008 इक्वल टू 0.008। दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ई, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी that the 2 students have the same birthday is 0.008 दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls
ए बैग इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। तो इसका मतलब एक बैग में जो है 3 जो है रेड बॉल है और 5 जो है ब्लैक बॉल है, उसको जो है रेंडम बिना मतलब आपका उसको देखे हुए ऐसे बैग में से अगर आप निकालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल के और क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉट रेड बॉल। तो लिखेंगे लेट यस बी द सैंपल स्पेस, therefore number of yes is equal to 3 red balls plus 5 black balls is equal to 3 plus 5 is equal to 8, therefore number of yes is equal to 8 आ जाएगा। अब क्या करोगे, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द रेड बॉल्स, therefore number of ए इज इक्वल टू रेड बॉल का कितना हो जाएगा, रेड बॉल है 3, therefore probability of A is equal to number of A upon number of S is equal to 3 upon 8. Therefore probability of A is equal to this. Also let complement of A मतलब not red, A be the event of not of getting not red balls. There we know that probability of A is equal to 1 minus probability of not A. मतलब इस तरह से आपका आएगा कि प्रोबेबिलिटी आप ए निकालने का है आपका सेकंड में, यहाँ पर आप सेकंड लिख सकते हो और यहाँ जो है आपका ये तो सभी में आएगा, यहाँ पर लेट आपका ये फर्स्ट लिख सकते हो। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी आप ये कितना आ गया 3 upon 8 is equal to 1 minus probability of complement of A. Therefore probability of complement of A is equal to 1 minus 3 upon 8 is equal to 8 minus 3 upon 8 is equal to 5 upon 8. Therefore probability of complement A is equal to 5 पर में मतलब हो गया कि probability of the क्या आंसर लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो probability of the ball red ball, probability of red ball is equal to 3 upon 8 and probability of not red balls is equal to 5 upon 8. This is equal to answer. क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बॉक्स है उसमें 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल्स
8 जो है वाइट मार्बल्स एंड 4 जो है आपका ग्रीन मार्बल्स है। तो हमें फाइंड क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड मार्बल्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइट मार्बल्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स का है। तो क्या करेंगे, पहले बॉक्स में कितने हैं उसको आप लिखोगे ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. Let S be the sample space, therefore number of S is equal to 5 रेड को आप ऐड कर दिया, 5 वाइट को कर दिया, अब 5 जो है 4 जो है आपका ग्रीन कर दिया, ऐड करोगे तो आएगा 17। therefore नंबर ऑफ S is equal to 17। अब पहला क्या लोगे, लेट A be the event of getting the red balls, therefore number of A is equal to, सिर्फ हमें क्या लेना है रेड बॉल का, रेड बॉल कितना है 5, therefore probability of A is equal to number of A upon number of S is equal to 5 upon 17, therefore probability of A is equal to 5 upon 17। अब हमारा सेकंड देखेंगे, ये तो आपका फर्स्ट और सेकंड लिया, लेट B be the event of getting the white balls, therefore number of B is equal to कितना white ball का है 8 आ जाएगा, therefore probability of B is equal to number of B upon number of S, तो नंबर ऑफ B 8 upon 17, probability of B आ गया। थर्ड लिया, थर्ड का दिया है नॉट ग्रीन प्रोबेबिलिटी, तो पहले हमें ग्रीन मार्बल्स का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो नॉट का भी आ जाएगा, अथवा दूसरे भी तो तरह से हम कर सकते हो कि ग्रीन को हटा दिया, लेकिन ये सैंपल स्पेस तो आपका वही रहेगा। आपका दिया है कि ये तो मार्बल है, यहाँ पर आपका नॉट दिया, तो ऐसे भी पहले ग्रीन मार्बल का ले लिया, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, यहाँ नॉट नहीं पहले ग्रीन मार्बल का निकालोगे, गेटिंग द ग्रीन balls, therefore नंबर ऑफ C इज इक्वल टू कितना है 4 दिया है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 4 अपॉन 70, दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। फिर जानते हो वी नो दैट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C, इसका हो जाएगा 4 अपॉन 17 इक्वल टू 1 माइनस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C, therefore
probability of not C is equal to 1 minus 4 upon 17. तो 17 minus 4 upon 17 is equal to 13 upon 17. Therefore probability of not C का मतलब ये होगा not green. तो ये तो आपका आ गया, तो ये आपका आ गया आंसर।